जिले के बीजेपी ऑफिस गुरुकमल में मंगलवार शाम सांसदों के साथ हुई बैठक। गुरुग्राम जिला बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी की छोटी टोली की बैठक हुई है। इस बैठक में सभी सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और रविंद्र राजू शामिल हुए। इस बैठक में 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चर्चा की गई और साथ ही सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से उनकी रायशुमारी भी ली गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की तमाम उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच पहुंचा जाए और 30 जून तक सभी लोकसभा में रैलियां की जाए, उस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की 18 जून को होने वाली सिरसा में रैली की तैयारियां को लेकर भी सभी सांसदों से चर्चा की गई है। इस बैठक में मुख्य तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आज सभी सांसदों के साथ बैठक की। इसके अलावा एक एक कर सभी सांसदों को बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि 30 जून तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में जो रैलियां निश्चित हुई है उन रैलियों को किया जाएगा। किसानों के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए बताया कि किसानों की तमाम जो मांगें मानी गई हैं वो पहले हमें सुनिश्चित की थी और आज तक किसानों के हित में ही हमने सभी ने फैसले लिए हैं। बीजेपी किसान हितैषी है। यदि किसान भी इस मामले पर सहमति दे रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 18 जून को होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर भी कहा कि ये एक बड़ी रैली है और इसकी तैयारियां संगठन की ओर के द्वारा बेहतर तरीके से की जा रही हैं। हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने भी कहा कि बैठक में सभी सांसदों से रायशुमारी के बाद एक एक सांसद को अलग बुलाकर बाकायदा उनसे सुझाव लिए गए हैं। उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं और पिछले 9 साल में जो सरकार की तरफ से जन कल्याण योजनाएं को धरातल पर उतारा गया है और विकास के कार्य किए गए हैं, उन उपलब्धियों को लेकर वो लोगों के बीच जाएं। जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर विप्लव देव ने कहा कि गठबंधन अभी चल रहा है और आगे भी बेहतर चीज़ें होती रहेंगी। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है और उसी को लेकर लगातार प्रयास है। सर, तमाम आज सांसदों के साथ बैठक की गई है, क्या चर्चा की? ऐसे समय समय पर सांसदों के साथ हमारा बैठना होता है। पहले भी हर 2 महीने में 3 महीने में एक बार बैठते हैं, तो आज उसी रूटीन में सभी हमारे सांसद, चाहे लोकसभा के थे, राज्यसभा के थे, वो सब धारित थे। उनके साथ जो भी क्षेत्र की बातें उनको महसूस होती है वो हमने सुनी है और जो प्रदेश के विषय सारे हमने रखे हैं। और कुल मिलाकर के अब चूँकि लोकसभा के चुनाव को 1 वर्ष बचा है तो चुनाव की तैयारी के नाते से भी सारी बातें हुई हैं और सब ने अपनी रिपोर्ट की है। उसमें कुछ काम जो करने लायक हैं आगे, चाहे वो सरकार के नाते हैं, संगठन के नाते हैं, तो आगे हम करेंगे और जो अभी तक फील्ड में चल रहा है वो सब उन्होंने बताया। सर, किसानों की सभी मांगे मान ली गई हैं आज इस तरह से? धन्यवाद। बैठक के साथ किस तरह मांगों की मान ली गई है, क्या कुछ कहा है? देखिए, हमारा जो काम चल रहा था वही चल रहा है, वही चलेगा और उस नाते से अच्छी बात है। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने जो चल रहा है उस सारे विषय को ध्यान में करके, क्योंकि हमने किसानों के हित में पहले भी काम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमने सारे हरियाणा देश भर में जो खास करके अगर मैं सूरजमुखी की बात करूं, देश भर में हमारा रेट पहले से ही ज़्यादा चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं है और आगे के लिए भी संभावनाएं हैं जो पहले खोल के रखी हुई है कि रेट जैसे जैसे मार्केट का ध्यान में आएगा वैसे वैसे हम उस पर निर्णय लेके किसानों को कोई नुकसान ना हो इसकी चिंता करेंगे। नगर निगम चुनाव काफी डिले हो रहा है, उसको लेके कब तक रणनीति तैयार की जाएगी, कब तक चुनाव होंगे? अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है वार्डबंदी के काम चल रहे हैं। वार्डबंदी का काम पूरा होते ही और मैं समझता हूँ फिर डिपार्टमेंट भी उसमें अपनी रिपोर्ट दे देगा और चुनाव आयोग को हम कह देंगे चुनाव आयोग से जल्दी चुनाव। सर, एक सवाल ये कि जिस तरह के ट्विटर के जब संस्थापक थे जयप्रकाश, उन्होंने बोला है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उनको काफी दबाव डाला गया था कि उनके हैंडल्स को लेकर उनको बंद करा जाए, लेकिन भारत सरकार ने जवाब दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं रहेगी जबकि वो खुद गलत कर रहे थे। ठीक है, हमारी ओर से कभी कोई इस प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है और क्योंकि अब सारा ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो
सॉफ्ट ये अपना मीडिया जो है सोशल मीडिया पर अपने तरीके से सब लोग बात करते हैं। जब तक कोई चीज़ समाज के अंदर किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अथवा कोई इस प्रकार का मैटर जाने से कोई स्थिति न बिगड़ती हो तब तक कोई विषय नहीं आता। तो जब कभी ऐसा कोई विषय आता है जिसमें सामाजिक चिंता होती है कि भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है कुछ खबरों से, उसी समय अगर कुछ करना होता है तो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति देखने वाले लोग वो निर्णय करते हैं और वही आगे सर, अमित शाह जी की रैली भी जल्दी होने वाली है, उसको लेकर क्या तैयारी है? सिरसा के अंदर रैली है हमारी और अमित शाह जी की रैली है। और वैसे अमित शाह जी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के